और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अयोध्या धाम में पधारे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति, भारत के प्रति, भारतीयता के प्रति और संघर्ष, 500 वर्षों के संघर्ष को कैसे राष्ट्रीय एकात्मता के रूप में बदल करके भारत की ताकत के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है, आज उस रूप में अपना मार्गदर्शन भी दिया है। योगी जी, आप सबके चेहरों पर एक आयोजन का सिर्फ भाव नहीं था, बल्कि काफी भावनात्मक लम्हा लग रहा था। देखिए, हमारे लिए, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि मेरे लिए तो ये अत्यंत भावुक क्षण था, गौरव का क्षण भी था, उत्साह और उमंग का क्षण भी था। उत्साह और उमंग का क्षण इस बात को लेकर के कि उत्तर प्रदेश सरकार बाहर की सुरक्षा की व्यवस्था और अन्य व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार के पास है और पिछले 3 वर्षों से मैंने उस कार्य को बहुत नज़दीक से महसूस किया है। उस नाते मुझे पार्टी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दायित्व दिया, उस दायित्व के नाते मैं इस कार्य को यहाँ पर करने में आज अपने को स्वयं सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरे लिए सौभाग्यशाली इसलिए भी कि मेरे गुरु परंपरा ने इस संकल्प आज से दशकों पूर्व देखा था और आज वो साकार हो रहा है, वो साकार हुआ है। तो उस साकार होते हुए उन दिव्य आत्माओं ने जो इस धराधाम को छोड़ के चली गईं, स्वाभाविक रूप से उनकी आत्मा को भी असीम आनंद की अनुभूति हो रही होगी, असीम शांति मिल रही होगी। तो मेरे लिए इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है, क्योंकि इन सभी पूज्य संतों का बहुत सानिध्य मुझे प्राप्त रहा है और आज उस क्षण को हम लोगों ने महसूस किया है। मंच पर जितने भी महानुभाव थे, ये सभी राम जन्मभूमि के साथ आत्मीय रूप से जुड़े रहे हैं, बहुत मजबूत संघर्ष के साथ जुड़े रहे हैं और आज उसका परिणति हम सबके सामने है। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए आज का दिन गौरव का दिन भी है, हमारे लिए उमंग और उत्साह का दिन भी है और भावनात्मक रूप से भी अपने पूर्वजों के साथ, राम भक्तों के साथ जुड़ने का दिन भी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं हो सकते हैं। आपकी दूसरी जो पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां हैं, उन सबको ये था कि आप लोगों ने बाकियों को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, क्यों ऐसा रखा कि सिर्फ अपने अपने जो आपके लिए सही है उन्हीं को बुला रहे हैं, बाकी जो आना चाहते हैं वो आ नहीं सकते। देखिए, राम सबके हैं, ये बात तो हम बहुत पहले से कहते रहे हैं। ये सद्बुद्धि तब भी आनी चाहिए थी जब यहाँ पर कुछ लोगों के पूर्वजों ने रामलला की मूर्तियों को हटाने की कुछ सी चेष्टा की थी। आखिर कौन लोग थे वो? इसके पूर्वज थे जो अयोध्या में रामलला का मंदिर नहीं चाहते थे। कौन लोग थे जो गर्भगृह में जहां आज शिलान्यास हुआ है, 1989 में वहां शिलान्यास न करके वहां से 200 मीटर दूर कह रहे थे कि वहां शिलान्यास हम करेंगे, लेकिन वहां पे कुछ नहीं होना है, विवादित ढांचे में कुछ नहीं करना है। हम चाहते थे सभी लोगों को बुलाना है और हम जानते थे कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का जो कार्यक्रम होगा, यद्यपि आयोजक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ही है, लेकिन बाहर की व्यवस्था की दृष्टि से हम उसमें उनको सहयोग कर सकते थे। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के नाते सीमित संख्या में लोगों को बुलाना, आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश के सभी मत संप्रदाय से जुड़े हुए सभी पूज्य धर्माचार्य इस कार्यक्रम में सहभागी बनना चाहते थे। सीमित संख्या में लगभग 200 के आसपास अतिथि इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बन पाए। हमारा विचार परिवार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, भारतीय जनता पार्टी का भी कोई पदाधिकारी इसमें नहीं आया। ये केवल कांग्रेस या सपा या बसपा या किसी का नहीं, बीजेपी का कोई पदाधिकारी यहाँ इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में आ सकते थे, प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यक्रम में आ सकते थे, कोई इस कार्यक्रम में सहभागी नहीं। सीमित संख्या में अतिथियों को बुलाकर के एक शुभ कार्यक्रम का शुभारंभ कर देना, उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना, इस दृष्टि से हम लोग इस कार्यक्रम को रखे, क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी सख्ती से लागू करना था, लेकिन एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम को भी अब बिना विलंब किए आगे बढ़ाना था। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम हम लोगों ने इस रूप में किया। कार्यक्रम का लाइव प्रसारण था और मेरा ये मानना है राम सबके हैं, सभी लोगों को राम के काज में सहयोग भी करना चाहिए, सहभागी भी बनना चाहिए।
लेकिन राम के नाम पर समाज को बांटने की कुछ सी चेष्टा नहीं करनी चाहिए। वो तो कहते हैं कि आप लोग करते हैं। नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो सबको जोड़ा है। हमारे यहाँ तो हमने कौन सा ऐसा समुदाय है, मत और संप्रदाय है जिसको इस कार्यक्रम के लिए बहुत आवश्यक था, उनको यहाँ ट्रस्ट ने आमंत्रित भी किया, वे आए भी हैं, इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं। लेकिन हमने राम के नाम पे राजनीति नहीं की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए जो कुछ हो सकता था, उस कार्यक्रम के साथ जिस निष्ठा के साथ 1984 में जुड़े थे, उसी निष्ठा के साथ 2020 में भी जुड़े हुए हैं। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि आखिर 1949 में इनकी भावनाएं क्या थी, 1984 में क्या थी, 1990 में क्या थी, 1989 में क्या थी, 1992 में क्या थी, उसके बाद क्या थी। और उसके बाद भी समय समय पर कभी कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता था, कहता था इसका समाधान नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें में लोगों के इन वास्तविकताओं को भी देखना चाहिए कि लोग बोलते कुछ और हैं, इनके अंतःकरण में कुछ और होता है। हम लोगों ने जो कहा उसके अनुसार किया। हमने जिस रूप में राम को देखा है, उसी के अनुरूप राम के अनुसार हम लोग अपना जीवन भी जिए। बहुत सारे लोग जो दर्शन करना चाहते थे, अभी तक चूंकि विवादित स्थल होने के नाते बड़ी दिक्कतें होती थी वहां तक आने में, लोग कब तक समझ सकते हैं? एक तो मंदिर निर्माण तक की बात है और दूसरा रामलला के दर्शन की बात है। लोग कब तक समझ सकते हैं कि अपने परम आराध्य को वो आकर आराम से देख सकें? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में इस समय रामलला विराजमान जहाँ पर हैं, अस्थाई मंदिर में शास्त्र सम्मत तरीके से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से भगवान राम विराजमान हैं और वहाँ पर उनके दर्शन करने की एक व्यवस्था दी गई है। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ जो क्षेत्र ट्रस्ट है, वह वहाँ की व्यवस्था व्यवस्थित रूप से संचालित कर रहा है। अब कोई भी उसमें समस्या नहीं रही है। लेकिन मुझे लगता है कि मंदिर निर्माण में, भव्य मंदिर निर्माण का कार्य अब आज से प्रारंभ हो चुका है। मंदिर निर्माण में जो भी समय लगेगा, इसके बाद भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। अभी तो टाट से भगवान राम को एक अस्थाई मंदिर में विराजमान किया गया है। इसके बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और भगवान राम भव्य मंदिर का निर्माण बनने के बाद वहाँ पे उनकी स्थापना का कार्यक्रम भी उसी रूप में संपन्न होगा। आपने कहा किसी पार्टी विशेष के व्यक्ति को नहीं, बीजेपी के व्यक्ति को भी नहीं बुलाया गया यहाँ पर, लेकिन लोगों ने सवाल उठाया कि क्या प्रधानमंत्री जैसा पद एक ऐसा होता है कि वो भूमि पूजन के लिए जाएं? लोगों ने आरोप लगाया कि ये सांप्रदायिक है। देखिए, जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को सांप्रदायिक दृष्टि से देखना चाहते हैं, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों और मानदंडों को सांस्कृतिक दृष्टि से देखना चाहते हैं, अगर उनकी ये संकीर्ण दृष्टि नहीं होती तो संभवतः आज़ादी के तत्काल बाद पहले 5 वर्षों के दौरान ही सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित विवाद का पटाक्षेप हो चुका होता। उनकी उस संकीर्ण दृष्टिकोण ने ही, जिसने छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू विरोध करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया था, श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष उसकी प्रतिक्रिया थी। और मुझे लगता है इस संघर्ष ने न केवल इस देश को छद्म धर्मनिरपेक्षता के चंगुल से मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की, अपितु इस देश की वास्तविक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करें, इसका एहसास भी हम सबको कराया है। और मुझे लगता है सभी लोगों की आंखें खुली हैं। आज जो लोग कल तक राम को सांप्रदायिक कहते थे, यही लोग चुनाव के समय जगह जगह मंदिरों में जाकर के रामलला का दर्शन करने या अन्य देव मंदिरों में जाकर के दर्शन करके वहाँ पर जनता को अब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, हम हिंदू विरोधी नहीं हैं। लेकिन इनकी वास्तविकता क्या थी? आज़ादी के बाद से लगातार इनके इन कृत्यों को देश और दुनिया देखती रही है। सालों तक अयोध्या जी आने से भी बहुत लोग डरते रहे, कम से कम सियासतदान जो हैं। कोई भी नहीं आता था। मुझे लगता है कि 20-22 वर्षों के बाद तो मैं उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अयोध्या नहीं आता था। लेकिन मैं अयोध्या, मुझे लगता है कि साल में 4-5 बार मैं अवश्य आता था, अलग अलग आयोजन के बहाने। लेकिन अयोध्या के विकास
और अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की। हमसे आने के पहले अयोध्या में 2 घंटे बिजली मिलती थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है। अयोध्या में लटकते हुए तार, झूलते हुए तार, पतली संकरी सड़कें, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। आज तो हर प्रकार की हमने यहाँ की आस्था का भी सम्मान किया और यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। यदि 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामायण सर्किट के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, वही कार्यक्रम हमारा आगे भी चल रहा है। अयोध्या जो एक समय में महान राजाओं की भूमि, आध्यात्मिक भूमि, लोगों ने अपनी राजधानियों को विश्व में अयोध्या जैसा श्रेष्ठतम नगरी जैसा बनाया। आपने जो नगर निगम बराबर रह गई थी यहाँ पर, आपने पहले फैजाबाद हटाकर अयोध्या किया। अब समझें कि नाम के साथ नियति भी बदलेगी। देखिए, नाम के साथ काम भी बदला है। पहले अयोध्या एक नगर पालिका थी, हमने उसको नगर निगम बनाया। अयोध्या को नगर निगम बनाया, फिर जनपद का नाम अयोध्या किया, फिर कमिश्नरी का नाम अयोध्या किया। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में जिस दीपावली उत्सव को मनाया जाना चाहिए था, उस दीपोत्सव को भव्य रूप से यहाँ पर आगे बढ़ाया और इसको प्रांतीकरण करके भव्य तरीके से दीपावली के आयोजन को हम लोगों ने आगे बढ़ाया। इसके साथ ही विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ा करके लोगों को अयोध्या के वास्तविक विकास का एक खाका उनके सामने प्रस्तुत किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, हमें सफलता मिली और निरंतर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की जड़ को सदैव के लिए समाप्त करने का जो कदम विगत वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय गृह मंत्री जी ने उठाया, इसके प्रति मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसलिए कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मुहूर्त आप लोगों ने नहीं निकलवाया, प्रधानमंत्री के हिसाब से आज की डेट को तय किया। ये मुहूर्त है, हमने जो भी किया देश के सभी विद्वानों से, जो भी आज आपको मालूम है जिस समय प्रधानमंत्री जी ने शिला प्रतिष्ठा को स्थापित किया, वो अभिजीत मुहूर्त है। ये वो मुहूर्त है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस मुहूर्त में स्वयं पैदा हुए थे। अब जिन लोगों को इन चीज़ों की जानकारी न हो, मुझे लगता है वे लोग इस प्रकार की बातें करेंगे ही, लेकिन राम के काज में जब भी कार्य शुभारंभ हो जाए वही शुभ मुहूर्त है। और देश के सभी विद्वानों ने जो शुभ मुहूर्त निकाला था उसके अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विकास न्यास ने इस कार्यक्रम को और इस शुभ मुहूर्त को, इस तिथि को आज के लिए तैयार किया था, आमंत्रण भेजा था। प्रधानमंत्री जी भी और हम सब भी उन्हीं के आमंत्रण पर यहाँ पर आए। हाँ, इतना जरूर था कि हम लोग इस कार्यक्रम में बाहर की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, हमारे लिए गौरवशाली क्षण था, तो अन्य व्यवस्थाओं और सुरक्षा आदि की व्यवस्था हमें देखनी थी, हम लोगों ने उसमें सहभागी बनकर के अपना योगदान दिया। कभी कभी लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक साथ इतनी सारी चीजें होती हैं, एक संत का मन जब अपने आराध्य के सामने रहता है तो आपको उस समय हमने उस भावुक पल में भी देखा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक कड़क एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, जिनके साथ उनकी पुलिस के एनकाउंटर्स पर भी उतने सारे सवाल उठ जाते हैं, योगी जी, जब वो सबसे फेमस एनकाउंटर यहाँ पर हुआ, उसको लेकर जांच की मांग हर जगह उठने लगी। ये तो मांग हमेशा ही उठती है, ये उठेगी भी। देखिए, हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश की 24 करोड़ जनता को सुरक्षा देना है और 24 करोड़ जनता की सुरक्षा ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। हमारा धर्म हमें हमेशा हमारे कर्तव्यों का एहसास कराता है। मुझे लगता है कि राक्षसी प्रवृत्ति का नाश होना ही चाहिए और सत् प्रवृत्तियों का उत्थान होना ही चाहिए। सज्जनों के लिए के उत्थान के लिए और दुष्टों के दलन के लिए राज सत्ता को हमेशा तैयार रहना चाहिए। विकास दुबे का एनकाउंटर पूरी तरीके से क्लीन था, सही था आपके हिसाब से? देखिए, उसकी जांच चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए एक न्यायिक आयोग गठित किया है, हमने भी एक SIT गठित की है और जो भी रिजल्ट सामने आएंगे सब दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आएगा। तो यूपी में बढ़ते क्राइम को लेकर आपको बहुत लोग, कोई अपराध यूपी में न्यूनतम अपराध हैं। हाँ, भाई भाई के विवाद में दोस्त दोस्त की हत्या कर ले, ये एक चैलेंज जरूर है। ये पारिवारिक और किस प्रकार के संस्कार दिए जा रहे हैं इस ओर ध्यान आकर्षित जरूर करता है। लेकिन सामान्यतः अपराध उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम स्थिति में आए हैं।
लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर स्थिति में है और आगे भी बेहतर स्थिति में रहेगी। कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आपने जो सोचा था मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए काम हम वो आपने कर लिया? 100% सफल हैं। अभी तक? हाँ, तो 100% अब सफल आगे का हैं। लक्ष्य क्या हो जाता है? आगे का लक्ष्य उसको और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और अच्छा करने के लिए अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने जैसे हर रेंज स्तर पर हमारी फॉरेंसिक लैब स्थापित हो रही हैं। हम उत्तर प्रदेश में एक पुलिस एंड फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रहे हैं। ये सभी हम टेक्नोलॉजी के साथ अपनी फोर्स के साथ जोड़ करके उसके आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिए हैं, जिससे हर प्रकार के अपराध को न्यूनतम स्तर पर ला सकें। एक अंतिम प्रश्न योगी जी, आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने तो सभी धर्मों के लोगों को बुलाया और सब आए, लेकिन अगर कल की तारीख में यहाँ पर मस्जिद के लिए निर्माण शुरू होगा तो वो कह रहे हैं कि यही योगी जी नहीं जाएंगे वहाँ। मेरा काम जो है मैं वो काम करूँगा और मैं अपने कार्य को कर्तव्य मान करके, अपना धर्म मान करके हमेशा चलता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे कोई बुलाएगा नहीं, इसलिए मैं जाऊँगा भी नहीं। योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आज के दिन के लिए।